नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर जो है लिस्ट सामने आ रही है और 2024 में इस बार कई बड़े नेताओं के टिकट कटने जा रहे हैं और जो लिस्ट है उसमें चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस कार से यहां पर 2024 की तैयारी शुरू की गई है उस आधार पर माना जा रहा है कि इस बार बड़े उलटफेर की संभावना है। लेकिन राजस्थान के सभी 25 उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है, तो किनको मिल सकता है टिकट? राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री को टिकट दे सकते हैं, विधायक और पूर्व विधायक और राज्यों के मंत्री और राज्य के यहां पर प्रदेश अध्यक्ष को भी टिकट मिल सकता है राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान के लिए जो 25 नाम है वो सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी को 1,65,24,787 वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 1,56,67,947 वोट मिले थे। उस आधार पर यानी वोट शेयर के मामले में और वोटों की गिनती के आधार पर केवल 10 लाख के आसपास का ही अंतर रहा था। और ऐसे में राजस्थान की लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है वो भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में क्या खेला होगा या फिर एक तरफा 25 सीटों का जो लक्ष्य रखा है वो मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 115 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस ने 69 और यहाँ पर बात की जाए तो 8 निर्दलीय, 1 आरएलडी, बीएसपी ने 2 और यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस आधार पर काफी खलबली रही और राजस्थान के कई संसदीय क्षेत्रों में यहाँ कांग्रेस को जीत मिली थी, तो बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा था। और ऐसे में इन यहां पर संसदीय क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर होगी। अलवर में महंत बालकनाथ यहां पर जो है उनका जो क्षेत्र था उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में भी मनोज यहां पर राजौरिया जो है उनका क्षेत्र आता है, तो यहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। कोटा की अगर बात की जाए तो ओम बिरला के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बाजी मारी थी। चुरू से यहाँ पर राहुल कस्बा यहाँ पर कांग्रेस ने इस क्षेत्र पर भी जो है बाजी मारी, बढ़त बनाई थी विधानसभा चुनाव के आधार पर। जयपुर ग्रामीण पर राजवर सिंह राठौर, तो क्या इनको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने इनके क्षेत्र में बढ़त बनाई है। और झुंझुनू में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी नरेंद्र कुमार के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बनाई थी। यहाँ विधानसभा चुनाव के आधार पर जो आंकड़े हैं, बाड़मेर और बांसवाड़ा में भी यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी। सीकर में भी यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। तो ऐसे में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के आधार पर अब जो है लोकसभा चुनाव की भी तैयारी की जा रही है। और ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं, यहाँ पर जोधपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के टिकट पर गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव 2 नाम सामने आ रहे हैं और 1 नाम पर टिकट यहाँ पर लगभग पक्का है। लेकिन बात की जाए तो जोधपुर के वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं और अश्विनी वैष्णव यहाँ पर रेल मंत्रालय उनके पास है। तो ऐसे में 2 बड़े नेता हैं। और वहीं दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव की बात करें तो वो वर्तमान में उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा मंत्रालय है। तो माना जा रहा है कि ऐसे में बीजेपी इस बार जोधपुर से अश्विनी वैष्णव को लोकसभा चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। तो ऐसे में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र पर यहाँ पर अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ रहा है। अलवर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है और यहाँ से इनको क्या टिकट भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। लेकिन बात की जाए तो इनके यहाँ पर आगे भी चुनौतियां हैं। भूपेंद्र यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और ऐसे में यादव बहुल क्षेत्र वाली अलवर लोकसभा सीट पर बीजेपी 2024 में भूपेंद्र यादव को टिकट दे सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए 2024 में अलवर से बीजेपी दोबारा बाबा बालकनाथ को भी टिकट दे सकती है। और ऐसे में यहाँ पर 2 नामों पर सहमति बन रही है, लेकिन फाइनल मोहर भूपेंद्र यादव के नाम पर हो सकती है, क्योंकि बाबा बालकनाथ के क्षेत्र में कहीं न कहीं कांग्रेस ने बाजी मारी थी और ऐसे में भूपेंद्र यादव का नाम आ सकता है। जबकि बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के टिकट पर कनक कमल कटारा का नाम सामने आ रहा है। कनक कमल कटारा बांसवाड़ा से वर्तमान सांसद हैं, लेकिन 2024 में यहाँ पर कनक कमल कटारा के साथ खेमराज यहाँ पर गरासिया भी लोकसभा क्षेत्र के लिए बांसवाड़ा क्षेत्र से अपने दावेदारी जता रहे हैं। जबकि बात की जाए जयपुर शहर क्षेत्र से तो यहाँ से बीजेपी के टिकट पर ज्योति खंडेलवाल का नाम सामने आ रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें कि ज्योति खंडेलवाल पहले कांग्रेस में थी, लेकिन 2023 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुई है और ऐसे में उनको यहाँ पर टिकट की बड़ी दावेदार मानी जा रही है।
वर्तमान बात की जाए तो नगर निगम जयपुर की मेयर भी रह चुकी हैं ज्योति खंडेलवाल। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जयपुर शहर से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो ऐसे में ज्योति खंडेलवाल का भाजपा में यहाँ पर बीजेपी को इनका यहाँ पर टिकट दे सकती है इस क्षेत्र को लेकर। इसके अलावा जयपुर के वर्तमान सांसद रामचरण यहाँ पर बेहरा भी बीजेपी के टिकट की दौड़ में शामिल हैं। अगले उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से यहाँ से सौम्या गुर्जर का नाम सामने आ रहा है और सौम्या गुर्जर वर्तमान में नगर निगम ग्रेटर जयपुर की मेयर हैं और ऐसे में सौम्या गुर्जर सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर अलका गुर्जर, वर्तमान सांसद सुखवीर सिंह, यहाँ पर जौनपुरिया और विजय बैंसला के नाम पर भी जो है मोहर लग सकती है, लेकिन प्रबल दावेदार सौम्या गुर्जर ही मानी जा रही हैं। अगर बात की जाए भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से तो यहाँ से बीजेपी के टिकट पर सुभाष चंद्र बहरिया का नाम सामने आ रहा है और सुभाष चंद्र बहरिया वर्तमान में भीलवाड़ा से ही सांसद हैं और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर 2024 में सुभाष चंद्र बहरिया को भीलवाड़ा से लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में भी नाम चौंकाने वाला है और यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी के टिकट पर निहाल चंद मेघवाल का नाम सामने आ रहा है और अगर बात की जाए निहाल चंद मेघवाल वर्तमान में गंगानगर से बीजेपी के सांसद हैं। 2024 को लेकर बीजेपी गंगानगर से एक बार फिर से निहाल चंद मेघवाल को लोकसभा चुनाव पर टिकट दे सकती है। जबकि अगर बात की जाए जालौर लोकसभा क्षेत्र का नाम को लेकर भी यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी ने टिकट को लेकर यहाँ पर दानाराम चौधरी का नाम सामने आ रहा है और दानाराम चौधरी 2018 में यहाँ पर साचौर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनकी हार हुई थी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी दानाराम चौधरी को 2024 में जालौर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे सकते हैं। इसके अलावा जालौर के वर्तमान सांसद देवजी पटेल और सामला राम देवासी भी बीजेपी के टिकट की दौड़ में शामिल दिखाई दे रहे हैं। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो नाम है वो भी बड़े नाम की यहाँ पर संभावना है, तो शुभकरण चौधरी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। और अगर बात की जाए शुभकरण चौधरी झुंझुनू जिले से उदयपुर भाटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से शुभकरण चौधरी बीजेपी के टिकट की प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार और सुभाष पुनिया भी बीजेपी के टिकट की दौड़ में यहाँ पर शामिल दिखाई दे रहे हैं। जबकि बात की जाए बड़ा नाम कोटा लोकसभा क्षेत्र से यहाँ बीजेपी के टिकट पर ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है, जो कि ओम बिरला वर्तमान में कोटा से लोकसभा सांसद हैं और लोकसभा के स्पीकर भी हैं। लेकिन 2024 में ओम बिरला के साथ साथ भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजल का भी कोटा से बीजेपी के टिकट की प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जबकि पाली लोकसभा क्षेत्र से अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के टिकट के पीपी चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। पाली लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में पीपी चौधरी ही सांसद हैं, लेकिन भीतर घात के डर से बीजेपी 2024 में पाली से पीपी चौधरी का नाम यानी टिकट काटकर किसी दूसरे जाट नेता को भी टिकट दे सकती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर राजेंद्र राठौर का नाम भी सामने आ रहा है। और ऐसे में बात की जाए तो राजेंद्र राठौर लगातार 7 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन 2023 में राजेंद्र राठौर विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव में राजसमंद से राजेंद्र राठौर को टिकट एक बार फिर से मिल सकता है। इसके अलावा राजसमंद से बीजेपी के किसी दूसरे राजपूत चेहरे को भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतार सकती है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर अगर बात की जाए तो अर्जुन लाल मीणा का नाम यहां पर सामने आ रहा है और ऐसे में अर्जुन लाल मीणा वर्तमान में उदयपुर से सांसद हैं। अर्जुन लाल मीणा के अलावा कन्हैया लाल मीणा का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर सीपी जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ से ही सांसद हैं और राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से बीजेपी टिकट यहाँ पर देने जा रही है। अगर बात की जाए जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से तो यहाँ से राजेंद्र राठौर और हेम सिंह यहाँ पर भड़ाना दोनों नाम सामने आ रहे हैं। और यहाँ से अगर बात की जाए अजमेर लोकसभा क्षेत्र से तो यहाँ पर सतीश पुनिया का नाम सामने आ रहा है। जबकि नागौर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ से ज्योति मिर्धा और यहाँ पर सीआर चौधरी 2 नाम सामने आ रहे हैं। किसी एक नाम पर बीजेपी फाइनल मोहर लगाने जा रही है। चुरू लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से राहुल कस्बा और यहाँ पर राजेंद्र राठौर 2 नाम है,
एक नाम पर फाइनल मोहर बीजेपी लगाने जा रही है। जबकि सीकर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर 2 नाम सामने आ रहे हैं और यहां पर सुमेधानंद सरस्वती और सुभाष मैरिया का नाम सामने आ रहा है। 2 नामों में से किसी एक नाम पर फाइनल मोहर लगने जा रही है। यहाँ पर बात की जाए बीकानेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर तो यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है। वर्तमान केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनके नाम फाइनल मोहर लगने जा रही है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी यहाँ पर वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है और इन्हीं के नाम पर मोहर लग सकती है। जबकि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी वर्तमान सांसद रंजिता कोहली का नाम सामने आ रहा है और इन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाने जा रही है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से 2 नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए CR वर्मा और मनोज राजौरिया, 2 नामों में से एक नाम पर फाइनल मोहर लगने जा रही है। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के टिकट पर वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा है और इनके नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। भाई अगर बात की जाए दौसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर तो यहाँ पर जो है जगमोहन मीणा का नाम सामने आ रहा है और इसके अलावा दौसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के गोलमा देवी और अर्चना मीणा को भी टिकट की दावेदारों में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान के 25 जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं और लगभग इन्हीं नामों पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाने जा रही है, क्योंकि कई बड़े बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि कई बड़े सांसदों के क्षेत्र में यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी रिस्क के मूड में नहीं है और ऐसे में जो है नए उम्मीदवार और कुछ नए और पुराने नेताओं के तालमेल से इस बार सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। तो राजस्थान को लेकर अपनी राय रख सकते हैं कि राजस्थान में इस बार किसका टिकट कटेगा और किन बड़े नेताओं को इस बार टिकट मिलने जा रहा है और क्या युवाओं और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए कितने टिकट देने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है, अपना राय रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बता दें आपको कि लोकसभा की सभी 25 सीटें का चुनावी ओपिनियन पोल भी दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा की सभी 543 सीटों पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है किन संभावित चेहरों को इस बार टिकट मिलना चाहिए, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।